हरे नामैव केवलम कलौ नस्यैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमयी शुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 24 श्रावण। आज संध्या के समय मैं श्री मंदिर गई। बारिश हो रही थी, इस कारण वहाँ कोई न था, काफी निर्जन था। मैं जाकर श्री महादेव के विग्रह चरणों के नीचे बैठकर नाम जप कर रही थी। तभी देखा गोसाई जी मणि कोठा में खड़े हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, यहाँ द्वारिका लीला है, अच्छे से देखो। तब मैंने एक अत्यंत ही विराट भव्य राजमहल देखा, जो कि उज्जवल मणिरत्नों द्वारा सजाया गया था। उस राजमहल के मध्य में एक रत्न सिंहासन था, जिस पर प्रभु श्री जगन्नाथ देव विराजमान थे। उनके दोनों तरफ श्री रुक्मिणी देवी वो श्री सत्यभामा जी शोभायमान थीं। उन सबका कैसा अपूर्व यतिर्मय स्वरूप था। श्री जगन्नाथ जी के सर्व अंग से फूट फूट कर मनोहारी नील ज्योति निकल रही थी। तब मैं गोसाई जी से बोली, मुझे तो श्री वृंदावन लीला ही अत्यंत प्रिय है। राधा रानी को श्री कृष्ण के पास न देखने पर मुझे तृप्ति नहीं होती। मेरी यह बात सुनकर गोसाई जी हंसने लगे। इसके पश्चात नेत्रों के सामने श्री वृंदावन के सेवा कुंज का दृश्य उदय हुआ। मैंने देखा उस दिव्य मनोहर सेवा कुंज में श्री राधा कृष्ण युगल होकर खड़े हैं। उन्हें घेर कर श्री ललिता, विशाखा आदि सखीगण आनंद पूर्वक नृत्य गीत कर रही है। पूरा वृंदावन प्रेममय भाव में ओत प्रोत है। मैं जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण को देख ही रही थी कि अचानक वे दोनों गोसाई जी वो माता ठाकुरानी रूप से दिखने लगे। मैं चकित हो प्राण भर के ये दर्शन कर रही थी। तब गोसाई जी बोले, क्यों, तृप्ति व आनंद प्राप्त हुआ कि नहीं? मैं क्या कह सकती थी। भाव विभोर होकर चरणों में लौट गई। जब होश आया तो देखा श्री मंदिर में बैठी हूँ। काफी रात हो चुकी थी। अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने जगन्नाथ देव के दर्शन किए। वो अपने प्राणों में परिपूर्ण आनंद लेकर घर लौटी। लीला दर्शन 32 श्रावण। आज सुबह श्री जगन्नाथ देव के मंदिर जाकर मैंने मंगल आरती का दर्शन किया। बाहर आकर मैंने प्रसादी तुलसी प्रसाद और आरती ग्रहण की और वहीं बैठकर नाम जप करने लगी। उस समय अत्यंत ही तेज गति से नाम जप होने लगा। यह स्थिति हो गई कि मैं उठने की शक्ति भी खो बैठी। जब मंदिर में अवकाश का समय हुआ तब भी मैं उठ न सकी। बैठे बैठे मैं नामानंद में डूबी जा रही थी। कुछ देर बाद प्रभु का स्नान प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात मैं थोड़ा स्थिर हो सकी।
दोपहर 11:30 या 12 बजे मैं घर लौटी। लीला दर्शन 26 6 भाद्र। आज झूले का प्रथम दिन था। रात्रि 10:30 बजे के बाद मैंने देखा श्री मंदिर में मदन मोहन जी, लक्ष्मी जी व सत्यभामा जी को संग लेकर झूले पर विराजे। यह दर्शन जगन्नाथ जी के एक सेवक ने मुझे कराए। पहले तो देखा तीनों ठाकुर झूल रहे हैं। उसके बाद श्री वृंदावन धाम में जो झूलन देखा था वही दृष्टिगोचर हुआ। मैं तन्मय होकर देख रही थी, वो सोच रही थी यहाँ मैं कैसे आ गई। तभी सेवक हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आए। इसी समय मुझे बाह्य ज्ञान हुआ, वो ध्यान भंग हो गया। मैं लौटकर घर आई। सारी रात मुझे वहीं वृंदावन की झूलन लीला का दर्शन हुआ। तब गोसाई जी बोले, माँ, श्री कृष्ण तो लक्ष्मी व सत्यभामा को लेकर झूलते नहीं हैं, इसीलिए श्री राधा जी को संग लेकर झूले पर विराजमान हुए। यह झूला सखियों ने निकुंज वन के मध्य में वृक्षों पर डाला था। उस डोल अर्थात झूले पर श्री राधा कृष्ण को बैठाकर वे सब उन्हें झुला रही थी। यही लीला सब देवालयों में अनुकरण की जाती है। यहाँ श्रीधामपुरी में तो द्वारका लीला है, इसीलिए सत्यभामा व रुक्मिणी के संग श्री जगन्नाथ देव झूले पर बैठे हैं। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।